नमस्कार दोस्तों आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से अपन बात करने वाले हैं कि जो हम गर्मियों के अंदर मूंग की फसल की बुआई करते हैं। दोस्तों आपको पता है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर हमारे खरीफ सीजन शुरू होने वाला है और बरसात शुरू होगी, तो ये हम मूंग की बुआई अपने करेंगे। तो वो जब हमारी बरसात शुरू होगी उससे पहले हम इसकी हार्वेस्टिंग कर चुके होंगे। हम अपने खेत के अंदर 60 से 65 दिन के अंदर दोस्तों एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर चुके होंगे, क्योंकि आपको पता है कि बहुत बड़े भूभाग सरसों की कटाई दोस्तों आप कर चुके हैं, या कटाई होने वाली है, या कटाई चल रही है आपके। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हमारे खेत के अंदर कटाई हो चुकी है, हम इसके अंदर मूंग की बुआई की अब तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो हमारे खेत खाली हुए हैं दोस्तों, इनके अंदर हम 60 से 65 दिन के अंदर एक्स्ट्रा खरीफ फसल की बुआई से पहले दोस्तों हम एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और आपको पता है कि हमारे देश के अंदर बहुत बड़े भूभाग पर धान की बुआई की जाती है, और धान की बुआई से पहले दोस्तों यदि हम अपने खेत के अंदर, या अगर जिसके अंदर धान भी नहीं बो रहे हैं, अगर वैसे नॉर्मल वे के अंदर बो रहे हैं दोस्तों, एक्स्ट्रा इनकम तो हमें होगी, जो हमारे खेत की उर्वरा शक्ति है वो भी बढ़ाएगी। क्योंकि आपको पता है कि जो मूंग की फसल होती है इसकी जड़ों के अंदर गांठें होती है राइबोजियम की, जो हमारे खेत के अंदर एक्स्ट्रा नाइट्रोजन की मात्रा को हमारे खेत के अंदर बढ़ा देता है। ये तो हमारा खेत के एक्स्ट्रा इनकम लेने के साथ साथ हम अपने खेत के अंदर उर्वरा शक्ति भी बढ़ा सकते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं। आम के आम और गुठलियों के दाम दोस्तों फसल के साथ साथ में हम अपने खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए मूंग की जो हम बुआई कर रहे हैं उसके लिए दोस्तों जो परफेक्ट टाइम होता है वो हमारा कौन सा होना चाहिए, कौन सी हम वैरायटियों का बुआई करें, जो मिट्टी है खेत की वो कैसी होनी चाहिए, बीजोपचार हमें क्या कैसे करना है, खरपतवार नियंत्रण दोस्तों हमें किस प्रकार से करना है, बुआई हमें किस विधि से करना है, बेसल डोज के अंदर हमने कौन सा खाद कितनी मात्रा के अंदर लेना है। तो इन्हीं सभी कंप्लीट पॉइंटों पर अपन डिटेल से बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत किसान, हमारे किसान चैनल पर। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अब अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टाइम आता है इसके अंदर कि बुआई का हमारा जो परफेक्ट टाइम है वो हमारा कौन सा होना चाहिए, कि हमारी जो बुआई हम करें खरीफ सीजन की जब बरसात हो उससे पहले हमारी फसल जो है कट के तैयार हो जाए, हार्वेस्टिंग हो जाए। तो इसके लिए आप 20 फरवरी से और 30 मार्च के बीच में दोस्तों इसकी आप बुआई कभी भी कर सकते हैं। बहुत ही शानदार ये टाइम होता है मूंग की फसल के लिए। तो आप इसके अंदर इसकी बुआई कर दीजिए। अब बात आती है मिट्टी की। तो दोस्तों मिट्टी की बात करूं तो कैसी भी मिट्टी के अंदर बुआई कर सकते हैं, हल्की है, भारी है, चिकनी है, काली है, पीली है, लेकिन जो दोमट मिट्टी इसके लिए होती है वो सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो दोस्तों आपको पता है कि सरसों के जो खेत खाली हुए हैं उनके अंदर आप पहली जुताई गहरी जुताई कर लीजिए। गहरी जुताई करने के बाद में दोस्तों उसके अंदर आप पलेवा कर दीजिए, क्योंकि यदि हम पलेवे से मूंग की फसल की बुआई करेंगे तो उसके अंदर दो फायदे होंगे। एक तो फसल हमारी जो है वो जल्दी ग्रोथ करेगी, पौधे उसके शानदार ग्रोथ करेंगे, और उसके अंदर खरपतवार की समस्या दोस्तों नहीं होगी। उसके अंदर खरपतवार बहुत कम निकलेंगे, बजाय जो हम पहले छिटक कर और फिर हम ऊपर से पानी देते हैं उसके अंदर खरपतवार बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर निकलता है, हमारी फसल को ख़त्म कर देता है। तो ये दो फायदे होंगे। तो आप पलेवा करने के बाद में ही इसके अंदर बुआई करें। तो पलेवा हो गया है, उसके बाद में दोस्तों आप पलेवा करने के 3 दिन बाद में 1 लीटर पेंडामेथिलीन ले लीजिए और पूरे खेत के अंदर उसका छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव करने के बाद में फिर उसके अंदर बढ़िया से जुताई कीजिए। जुताई करने के बाद में खेत हमारा उसके अंदर पाटा लगा दीजिए। पाटा लगाने के बाद में यदि आपके पास देसी खाद अवेलेबल है तो आप उसके अंदर देसी खाद डाल दीजिए। देसी खाद डालने के बाद में अब बात करते हैं उसके अंदर रासायनिक खाद की। तो 2 बैग उसके अंदर आप एसएसपी के ले लीजिए। उसके अंदर 25 केजी आप डीएपी ले लीजिए और 3 केजी उसके अंदर सल्फर ले लीजिए 90% डब्ल्यूजी फॉर्म के अंदर, सबको मिला के और बढ़िया से पूरे खेत के अंदर डाल दीजिए। डालने के बाद में अब दोस्तों आता है बीज दर की बात। तो जो मूंग की हम बुआई करने जा रहे हैं उसकी बीज दर की बात करूं तो पर एकड़ के हिसाब से आप 10 केजी बीज जो है वो पर्याप्त मात्रा के अंदर होता है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं कि जो
बीजोपचार हमें किस प्रकार से करना है, क्योंकि दोस्तों अगर हम मूंग की बुआई कर रहे हैं, अगर उसका बीजोपचार नहीं करेंगे तो हमारी फसल के अंदर अनेक प्रकार की बीमारियां लग जाएगी। उसको बीमारियों को रोकने के लिए जर्मिनेशन जो होती है वो अच्छी जर्मिनेशन हो जाए, इसके लिए हमें बीजोपचार की बहुत ज़रूरत होती है। तो बीजोपचार की बात करूं तो आप 1 केजी मूंग को आप 2 ग्राम कार्बेंडिजम ले लीजिए, उससे आप उसको बीजोपचार करके और फिर अपने खेत के अंदर बुआई करिए। पानी के छींटे मार दीजिए मूंग के अंदर और फिर उसके बाद में उसके अंदर बढ़िया से जो कार्बेंडिजम लिया है 2 ग्राम, उसको बढ़िया क्लोटिंग करा के बीज को हवा के अंदर सुखा दीजिए। यदि हम बीज का बीजोपचार करते हैं तो दोस्तों हम अग्रिम पंक्ति के अंदर खड़े हो जाते हैं। हमारी जो फसल है उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं लगेगी, उसके अंदर जड़ों के अंदर फंगस नहीं लगेगा और जो हमारे बीज है जो उसकी जमवार भी दोस्तों अच्छी होगी और आने वाले टाइम के अंदर अनेक प्रकार की बीमारियों से हमारी फसल को बचा लिया जाता है। जिस भी खेत के अंदर दोस्तों अपन मूंग की बुआई करने जा रहे हैं उसके लिए मैं आपको वैरायटियां बताता हूं, क्योंकि वैरायटियों का हमारे खेत के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। कोई अच्छी हाइब्रिड वैरायटी लाएंगे तो दोस्तों वो 60 से 65 दिन के अंदर हमारी तैयार हो जाएगी। तो मैं वैरायटियां आपको बताता हूं, ये वैरायटियों में से आप अपने एरिया क्षेत्र के हिसाब से वैरायटियों का चयन कर लीजिए। तो MH एक 421 वैरायटी है, एक स्टार 444 वैरायटी है, ये बुआई कर लीजिए। या पूसा की विराट वैरायटी है, ये बुआई कर लीजिए। एक शिखा वैरायटी आती है, ये भी बहुत शानदार वैरायटी आती है। और एक PDM 139 वैरायटी आती है। तो दोस्तों जो ये वैरायटियां मैंने बताई है, इन कोई भी वैरायटियों में से आप एक वैरायटी का चयन कर लीजिए और आप अपने खेत के अंदर बुआई कर दीजिए। दोस्तों जब हमारी बरसात का सीजन शुरू होगा तो उससे पहले हमारी जो ये फसल है ये कटकर हमारी घर के अंदर आ जाएगी, हमारी जेब के अंदर इनकम आ जाएगी। अब बात आती है बुआई की विधि की। तो दोस्तों मूंग की बुआई जो है वो 2 विधि से बुआई कर सकते हैं। या तो आप छिटक विधि से पूरे खेत के अंदर पहले छिटक दीजिए और फिर हल्के टीलर लगाकर हल्की उसके मैज पीछे लगा दीजिए, इस हिसाब से बो सकते हैं। या आप अगर आपके पास सीड ड्रिल मशीन है तो आप मशीन से भी इसकी बुआई दोस्तों अपन कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम पानी किस हिसाब से लगाएं और खरपतवार का हम क्या उपचार करना चाहिए। अगर खरपतवार हमारे खेत के अंदर आ गया है तो दोस्तों जो हमने पलेवा करके अपने खेत के अंदर लगाया है तो उसके अंदर आपको 20 से 25 दिन कुछ भी दोस्तों करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर वो पौधा बहुत शानदार अपने आप ग्रोथ करेगा और उसके बाद में फिर 20 से 25 दिन के बाद में हमें उसके अंदर पानी लगाना है। उसके बाद में फिर हमारी जब फसल फ्लावरिंग स्टेज पर आ जाए तब हमें पानी लगाना है। अब आती है बात खरपतवार की, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों पानी बहुत कम लगते हैं और फिर अगला पानी आप जैसे जैसे ज़रूरत हो पानी आप लगाते रहिए। उसके बाद में दोस्तों बात आती है खरपतवार की। तो खरपतवार की बात करूं तो पलेवा से अगर आपने बुआई की है तो इसके अंदर खरपतवार बहुत कम निकलेगा, क्योंकि हम पेंडामेथिलिन पहले ही डाल चुके हैं। अगर कोई भी उसके अंदर खरपतवार आए तो आप उसको आदमी लगाकर उनको निकलवा दीजिए खरपतवार को, तो खरपतवार की समस्या खत्म। उसके बाद में खरपतवार नहीं होगा। तो आप इस विधि से अपने खेत के अंदर जो है दोस्तों आप मूंग की फसल लगाइए। मात्र 60 से 65 दिन के अंदर आपके घर में मूंग की फसल आ जाएगी, बहुत ही शानदार आपको उत्पादन देगी। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।